हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरा वो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर को नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरे उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने उसे डिस्कस किया है द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर को। तो चलिए उसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क एंड वाई डज द नरेटर टेक इट। तो ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि नरेटर ऐसा कह रहे हैं कि वो रिस्क को लेंगे, तो वो रिस्क क्या है और नरेटर ने वो रिस्क को क्यों लिया। तो देखिए, नरेटर फ्लाई कर रहे थे और वो इंग्लैंड जा रहे थे। उसी वक्त क्या हुआ, उसी दौरान क्या हुआ कि स्टॉर्मी वेदर आ गया। तो पहले वो घबरा गए, उन्हें लगा कि वो इंग्लैंड नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिस्क को लेंगे और उन्होंने अपने प्लेन को मोड़ दिया। उस ब्लैक क्लाउड्स और स्टॉर्मी वेदर के अंदर में उन्होंने अपने प्लेन को मोड़ दिया। तो यही रिस्क था जो नरेटर ने लिया। और उन्होंने ये रिस्क क्यों लिया? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईगर थे अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि द नरेटर वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। The narrator took the risk because he wanted to celebrate English breakfast with his family। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, आपको यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो नरेटर का वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर दर्शाना है जब नरेटर प्लेन में थे और वो स्टॉर्म में फंस गए थे। तो जब नरेटर स्टॉर्म में फंस गए थे तो उनका जो ओल्ड डेकोटा था वो मूव करने लग गया था, वो ट्विस्ट करने लग गया था, वो जंप करने लग गया था। उनका जो कॉम्पास है वो भी काम नहीं कर रहा था, उनका रेडियो काम नहीं कर रहा था और उनका जो फ्यूल टैंक है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंस नरेटर ने वहाँ पर फेस किया। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन ही इंटर्ड इनटू द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। He could not see anything as it was black. The compass and other instruments had stopped functioning. It was a terrible and a fearsome experience for him. His fuel tank was almost empty and he could not fly more than 10 minutes. Suddenly, he saw another black aeroplane by his side, and the pilot of the plane signaled him to follow. Finally, he landed safely after following him. तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे और आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। तो नरेटर ने ऐसा क्यों फील किया कि वो लैंड करने के बाद वो सॉरी फील नहीं कर रहे थे? ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ऐसा इसलिए सॉरी फील नहीं कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक एक्सपीरियंस से गुजरे थे। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डरावने सिचुएशन से बाहर आए थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन था कि वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि आफ्टर लैंडिंग the narrator was not sorry to walk away from old Dakota because he had a terrible experience of flying that plane. However, फिर भी he landed the plane safely. That is why he was not sorry to walk away from the old Dakota. Instead, he was keen to know where he was and who was the other pilot. तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चौथा नंबर, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने में है कि व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर्स स्ट्रेंजली। तो जैसे ही नरेटर लैंड करते हैं तो वहाँ पर जो वुमेन थी वो इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों नरेटर को देख रही थी? इस वजह से देख रही थी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नरेटर उनसे जा कर के पूछेंगे कि दूसरा प्लेन कौन सा था जिसने उनकी हेल्प की। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है वो आप ये लिख सकते हैं कि द नरेटर हैड आस्क्ड द वुमेन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पायलट एट द कंट्रोल सेंटर. शी स्टेयर्ड एट हिम क्यूरियसली as no other plane was in the storm. She told him there was no plane flying tonight and his was the only plane she saw on the radar. तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं. जैसे कि लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reason for your answer. तो ये तो फ्रेंड्स आपको करना है. फिर भी मैं इसका आपको बता दूं कि जैसे कि हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि नरेटर की मदद किसने की होगी कि वो लैंड कर पाए सेफली. तो देखिए, सबसे पहले तो नरेटर का जो आत्मविश्वास था उसने ही नरेटर की मदद की, वहाँ पर कोई दूसरा और प्लेन नहीं था. इसका सही आंसर ये आप लिखेंगे कि इसका कोई भी वहाँ पर जब नरेटर जिसको वो फॉलो कर रहे थे वहाँ पर दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था. वो खुद को मस्टर कर रहे थे करेज को, वो अपने करेज को गैदर कर रहे थे और उन्होंने खुद में आत्मविश्वास जगाया और वो खुद से ही अपने प्लेन को लैंड कराने में सक्सेसफुल रहे. तो ऐसा क्यों? क्योंकि वुमेन जो थी वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल की, उसने रडार पर दूसरा कोई भी प्लेन और नहीं देखा था और भी उस रात में दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था और वुमेन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसे वेदर में दूसरा कोई प्लेन वहाँ पर होगा. तो ये 5 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज को. ठीक है, उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन 5 क्वेश्चंस को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें और इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.